ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज पास्का का 5वां रविवार है। पास्का की कहानी लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है और यीशु की शिक्षाएं लोगों के दिलों में जड़ जमा रही है। प्रेरितों के कार्य से लिया गया पहला पाठ शुरुआती कलीसिया के उस समय का वर्णन करता है जब उन्होंने रोजाना भोजन वितरण में विधवाओं की उपेक्षा को लेकर यूनानी बोलने वाले और मूल यहूदियों के बीच के जातीय संघर्ष को सुलझाया था। प्रेरितों ने इस व्यावहारिक सेवा का दायित्व 7 योग्य नेताओं, जिनमें स्तेफनुस और फिलिप भी शामिल थे, को सौंप दिया। इससे उन्हें प्रार्थना और प्रचार पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिला, जिसके परिणाम स्वरूप कलीसिया का और अधिक विकास हुआ। दूसरे पाठ में हमने सुना कि कैसे पतरस विश्वासियों को जीवित पत्थरों के रूप में वर्णित करते हैं, जिन्हें यीशु, जो स्वयं एक जीवित पत्थर है और जिन्हें मनुष्यों ने ठुकरा दिया था किंतु ईश्वर ने चुन लिया था, के ऊपर एक आध्यात्मिक भवन के रूप में निर्मित किया जा रहा है। यह हमें सिखाता है कि ईसाई एक पवित्र पुरोहित वर्ग है, जिन्हें आध्यात्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए बुलाया गया है, और वे एक चुने हुए राजसी तथा पवित्र लोग हैं, जिनका उद्देश्य ईश्वर की स्तुति करना है। यूहन्ना का सुसमाचार यीशु द्वारा अपने शिष्यों को दिया गया एक सांत्वनापूर्ण संदेश है, जिसमें वे उनसे आग्रह करते हैं कि उनके चले जाने से वे विचलित ना हो। वे उन्हें अपने पिता के घर में एक स्थान का आश्वासन देते हैं, स्वयं को ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग बताते हैं और पिता के साथ अपनी एकता की घोषणा करते हुए यह वादा करते हैं कि विश्वासी विश्वास के माध्यम से उनके कार्यों को जारी रखेंगे। यूहन्ना अध्याय 14 पद 6 में यीशु ने घोषणा की, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरे द्वारा ही कोई पिता के पास पहुंच सकता है। और इस प्रकार उन्होंने हमें मुक्ति दिलाने तथा मानवता को परमेश्वर के साथ फिर से जोड़ने के अपने कार्य के बारे में बताया। वे ही परमेश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है, दिव्य सत्य के साक्षात स्वरूप है और अनंत तथा परिपूर्ण जीवन के स्रोत है। आज का सुसमाचार पाठ यीशु के विदाई भाषण का एक हिस्सा है और इसका मुख्य निष्कर्ष यह है कि एक अशांत हृदय के लिए यीशु पर भरोसा करना ही एकमात्र आवश्यक उपाय है। यीशु स्वयं को न केवल सत्य के शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, बल्कि पिता तक पहुंचने के एकमात्र मार्ग के रूप में भी। वे अपने अनुयायियों से आग्रह करते हैं कि वे अपनी सुरक्षा को उनकी दिव्यता और उनके द्वारा दिए गए अनंत घर के वादे में स्थिर करें। आइए हम उनका अनुसरण करें, उनसे प्रेम करें, उनकी सुने और उनकी आज्ञा का पालन करें। ऐसा करने पर वे हमें उस अनंत घर तक ले जाएंगे जिसके लिए हमारी सृष्टि की गई है। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आप अपनी मुक्तिदायी उपस्थिति के आनंद से हमें भर देते हैं और स्वर्ग में पिता के साथ अनंत जीवन की आशा हमें प्रदान करते हैं। हमें पिता के दर्शन कराइए ताकि हम उन्हें और भी पूर्ण रूप से जान सके और उनकी महिमा कर सके। आमीन।